दोस्तों, मोदी सरकार की इस योजना के तहत अगर आप आधार कार्ड से सिर्फ आधार कार्ड से इस लोन को अप्लाई करते हो, जिसको अप्लाई करने में आपको करीबन 10 मिनट लगेंगे और इस लोन की जो राशि है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में लगभग 2 दिन का समय लगेगा और आपकी जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि यहाँ पर आपको ना ही तो कोई गारंटर की ज़रूरत होती है, ना ही तो आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सिर्फ आधार कार्ड की मदद से आप लोग यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और इस लोन में आपको ना ही तो ब्याज देना होगा, बल्कि आपको यहाँ पर सब्सिडी भी दी जाएगी और हो सकता है कि आपका कुछ परसेंट लोन माफ भी कर दिया जाए। तो यहाँ पर आपको डबल फायदा मिलता है, जिससे कि आप लोग को लोन लेने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और ये लोन कोई भी ले सकता है, चाहे फिर वो कोई छात्र हो, कोई महिला हो या फिर कोई काम करने वाला आदमी ही क्यों ना हो, कोई भी इसको बहुत ही आसानी से ले सकता है। या फिर अगर आपका कोई छोटा मोटा व्यापार है तब भी आप इस लोन को बहुत ही आसानी से अप्लाई करके इस लोन को ले सकते हैं। कैसे इस लोन के लिए अप्लाई करना है, क्या है पूरा प्रोसेस, सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है पीएम स्वनिधि। जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, आपको उसको ओपन कर लेना है। और अगर आपको लग रहा है कि पीएम स्वनिधि की नॉर्मल वीडियो जो कि आपने पहले देख रखी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैं आपको जो जानकारी दूंगा आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगी और यहाँ पर आपको एकदम सही तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको इंस्टेंटली लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको वेबसाइट सिंपली ओपन कर देना है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको वही ऑप्शन मिलेंगे, अप्लाई फॉर 10K, अप्लाई फॉर 20K, अप्लाई फॉर 50K। तो अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता तो मैं आपको एकदम सिंपल भी बताऊंगा। और जिन लोगों को पता है स्वनिधि योजना क्या है उनको भी यहाँ पर वीडियो में काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो लोग एकदम ध्यान से देखें, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको यहाँ पर लोन जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने के लिए 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको अप्लाई लिंक कम लोन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आप लोग पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करके इसमें पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, जिससे कि आपको इंस्टेंटली लोन यहाँ पर मिल सके। तो आपको इस तरीके को ही फॉलो करना है जिससे कि आपको लोन मिल जाएगा जल्दी। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली आ चुके हैं रजिस्ट्रेशन में। तो रजिस्ट्रेशन में सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और कोशिश करिएगा वही मोबाइल नंबर इंटर कर जो कि आपके आधार कार्ड में रजिस्टर हो। तो यहाँ पर सिंपली आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, नीचे आपको कैप्चा कोड को फिल करके रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना है। तो जिसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको इंटर करना होगा और फिर आप यहाँ पर से उसको लॉगिन कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर OTP आ चुका है, हमने यहाँ पर अब OTP को हमको इंटर करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर चलिए OTP को इंटर कर देते हैं। आपको भी सेम ऐसे ही OTP को इंटर करके वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर पूछ जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। तो यस, आपको यहाँ पर आधार कार्ड पर क्लिक कर देना है और अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना होगा, जिसके बाद आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया जाएगा। तो पहले यहाँ पर हम लोग यस पर क्लिक कर देते हैं सिंपली, इसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपको 2 बॉक्सेस दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको एक बॉक्स पर टिक करना होता है, जिसमें आप अपने हिसाब से अपने आप को जिस कैटेगरी में मानते हो तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देना है। यहाँ पर मैंने C कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा कोड को फिल करना है और वेरीफाई OTP पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर OTP आ जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको सिंपली इंटर करना होगा। तो आप चलिए यहाँ पर OTP को इंटर कर दीजिए और उसके बाद वेरीफाई पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो वेरीफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वेरीफाइड लिख कर आ चुका है, यानी कि आपका आधार वेरीफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लोन कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह से एक फॉर्म देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि आपको अपने एड्रेस की डिटेल्स यहाँ पर आपको बेसिकली डालनी होती है और उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी डालनी होती है, आपको पूरा यहाँ पर डिटेल्स मांगी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिंपली इंटर करनी होती है, जिसको कि आप लोग बहुत ही आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो और ये आसानी से इसको फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है मेंबर ऑफ CNG, यानी कि अगर आपका गैस कनेक्शन है तो आपको येस नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है मेंबर ऑफ JLG, तो ये भी एक अगर आप हों तो आप येस नो पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, फादर्स या स्पाउस नेम जो भी आप डालना चाहें यहाँ पर डाल सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी आप यहाँ पर बेसिक कॉमन डिटेल्स हैं आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके इंटर कर सकते हैं। जेंडर अपना सेलेक्ट कर लीजिए, कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको यहाँ पर आपको सिंपली सिलेक्ट करना है, फिल भी नहीं करना, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी KYC डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी करनी होती है। तो यहाँ पर फिलहाल आपसे पूछ रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अगर आप कोई दिव्यांग है तो यस नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो भी उसमें आप यस या फिर नो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको अपना वोटर ID कार्ड नंबर या फिर आप अपना कोई भी और डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लगा सकते हैं।
आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद उसका नंबर यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने वोटर आईडी कार्ड नंबर को यहाँ पर अटैच किया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे कुछ मेंबर्स का सिलेक्शन पूछ रहा है, तो उसको भी आप लोग फैमिली मेम्बर को यहाँ पर आप डिटेल्स दे सकते हैं। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हों आपके में उतनी यहाँ पर आपको डिटेल्स दे सकते हैं, उनका आधार कार्ड नंबर और उनसे रिलेशनशिप यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन डिटेल्स है जिनको कि आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके उनकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर दे देनी है और उसके बाद आपको जो लोन है वो यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए और भी आपके सामने आधार एज पर KYC, एड्रेस एज पर KYC, तो आपको eKYC करनी होती है अपने एड्रेस की। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपका एड्रेस लाइक आपका LPG कनेक्शन है, बैंक की पासबुक है, तो उसमें आपका एड्रेस होगा, तो वहाँ से आपको जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना होता है। या आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। तो आपको सिंपली उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अपनी बिज़नेस की डिटेल्स यहाँ पर देनी है, जहाँ पर आपका पूरा आप बिज़नेस करते हैं, जो भी कुछ आप काम वगैरह करते हैं। अगर आप कोई छोटे मोटे व्यापारी हैं तो अपनी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होती है। तो जो भी आप काम करते हैं उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। लाइक आप कोई सर्विस देते हैं, आपका कोई फास्ट फूड का ठेला वगैरह है, ये सब है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होती है। कितने बजे आप लगाते हैं, क्या है पूरा टाइम, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर सिंपली फिल करनी होती है। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ना ही कोई आपको इसमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस आपको सही से इसको फिल कर देना है। इसमें कुछ भी आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको इस हिसाब से भर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने भर रहा हूँ। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको यहाँ पर जो पूछ रहा है वो डालना होगा। तो पहले आपसे पूछ रहा है प्लेस ऑफ वेंडिंग, यानी जहाँ भी आप अपनी ठेला की दुकान लगाते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर टाइमिंग बतानी है, उसके बाद लोकेशन बताना है, उसके बाद प्रूफ एज वेंडर आपको कुछ ना कुछ देना होता है जो कि यहाँ पर आपको मांगा गया है। तो आप वो यहाँ पर दे दीजिएगा, तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लोकेशन वगैरह डाल दीजिएगा। अपने हिसाब से कोई भी लोकेशन डाल सकते हैं जहाँ पर भी आप काम करते हो, क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन भी हो सकती है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है। तो ये सिंपली करने के बाद आपको यहाँ पर प्रूफ एज वेंडर सेलेक्ट करना है। तो जो भी यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए तो आप उनको एज अ प्रूफ यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ रिसीविंग में लिखा हुआ है, तो इसको आपको यस नो यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा। तो पहले वाले में आपको यस कर देना है, बाकियों में आपको नो कर देना है। तो इस तरीके से करने के बाद आपका ये भी ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टोटल फैमिली इनकम आपको बता देनी है अपने हिसाब से। तो ज़्यादा यहाँ पर नहीं एंटर करना, थोड़ा सा कम ही एंटर करना है। तो यहाँ पर से आपको फैमिली इनकम बता देनी है, जो कि आपने अपने आय प्रमाण पत्र में जिसमें बनाया हो, वेरिफिकेशन के लिए आपने जिसमें बनवाया हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पर उसको इंटर करना है। तो चलिए उसको भी इंटर कर दीजिए। उसके बाद अपने बैंक की डिटेल्स यानी बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल देनी है। IFSC कोड डालना है और अकाउंट नंबर डालना है। और अगर आपको बता दूं कि इसके बाद अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है, कोई कॉल आता है कि आपका लोन अप्रूव हो गया, आपको इतने पैसे देने, ये सब करने, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्ट पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। और ऐसा कोई कॉल आपको आता है यानी कि वो किसी फ्रॉड की तरफ से कॉल आ रहा है, तो इस चीज़ का भी जरूर ध्यान दीजिएगा। अब जो उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, यानी कि अगर आपको कोई लोन अभी है और वो उसकी EMI चल रही है तो वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी होती है, और अगर नहीं है तो इसको आपको यहाँ पर छोड़ देना है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दिया है लोन अमाउंट के बारे में बताया गया। तो आपको 10,000, 20,000, 50,000 इस तरह से लोन आपको यहाँ पर दिया जाता है। जो पहला लोन है आपका 10,000 का, वो आपको 12 महीने के लिए मिलता है, 20,000 का 18 महीने के लिए, और 50,000 वाला 36 महीने के लिए आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है। और इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा भी होता है। कुछ हो सकता है कि आपका लोन माफ़ भी कर दिया जाए, और कई बार ऐसा होता है कि आपसे कोई ब्याज नहीं लिया जाता और आपको सब्सिडी भी दी जाती है। तो यहाँ पर ये भी आपको फ़ायदा दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसको फिल कर देना है। तो जैसे ही आप इस पूरे फॉर्म को फिल कर देंगे तो अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो आपको अपनी पासबुक को अपलोड कर देना है और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा, तो वो आपको अपलोड कर देना है। वो अपलोड करने के बाद सिंपली आपको अपनी सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। जिसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और लोन का जो अमाउंट है वो आपके बैंक में कुछ ही दिनों के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा, अगर आपने सारी जानकारी सही दी होगी। तो इस तरीके से जो आपको लोन है वो यहाँ पर मिल जाता है। और पहली बार में आपको सिर्फ 50,000 रुपये तक का ही लोन दिया जाता है, चाहे फिर आपको यहाँ पर 2.5 लाख रुपए का लोन दिखाए। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को 2.5 लाख का लोन दिखाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दूं यहाँ पर आपको सिर्फ 50,000 रुपये का ही लोन मिल पाएगा।